कृष शर्मा जी, राजस्थान। वेरी मच गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि एक बार राधा नाम लेने से लालजूक पूर्व के सारे पापों का रजिस्टर फाड़ देते हैं, और आपके सत्संग में ये भी सुना है कि पूर्ण रूप से निष्पाप होने के लिए इतने करोड़ नाम जप करो। तो महाराज जी, ऐसा कौन से पाप हैं जो एक बार में ही खत्म हो जाते हैं राधा नाम और होकर, और 3 करोड़ में भी निष्पाप हुआ जाता है? अनेक जन्मों के हमारे पाप हैं। किसका प्रश्न है? अनेक जन्मों के हमारे पाप हैं। जैसे हमने अभी राधा नाम लिया तो हमारे वर्तमान में जो पाप हुए वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन पूर्व के पहाड़ पाप लगे हैं। इसीलिए निरंतर राधा नाम लेना है हमें। निरंतर लेते लेते जब हम निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा हृदय एकदम आनंद से भर जाएगा। वो वाणी का विषय नहीं है कि वर्णन कर सके कि वो कैसा आनंद होता है जब जीव निष्पाप हो जाता है, परम पवित्र। उसके हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती है। जिस सुख के लिए हम संसार के भोगों में भटक रहे हैं और आज तक नहीं मिला, वो सुख परमानंद में भगवान के नाम में है। तो बहुत जन्मों के, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ जन्म नहीं है, जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हमारे द्वारा वो काम नहीं हुआ जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो वो काम है भजन। आज हम भजन शुरू कर रहे हैं, अब हमारे पूर्व पाप नष्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए। वर्तमान में कोई पाप हो गया, राधा नाम लिया तो रजिस्टर फाड़ दिया गया कि अब लिखा नहीं जाएगा आगे, लेकिन पीछे जो जमा है, अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपते, लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्या, अब नहीं लिखा जाएगा। लिखा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो लिखा हुआ रखा है, बड़ी बड़ी रजिस्टर रखे हैं हमारे, तो उन सब में आग लग जाए। इसलिए मुझे निरंतर नाम जप करना है। अपने प्रभु की स्मृति में डूब जाना, ये निष्पाप पुरुष का लक्षण है। अभी हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन भागकर भोगों में जाता है, ये मलिन मन का लक्षण है। तो जब भोग अच्छे ना लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, स्वाभाविक जैसे विषयी पुरुष का मन विषय में जाता है, ऐसे हमारा मन प्रभु में जाए, तब जानो निष्पाप। तब तक निरंतर नाम जप करो, और फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो छोड़ नहीं सकता। नाम उसका जीवन हो जाता है। समझ पा रहे आप? जी गुरुदेव, श्री जी की सेवा में कैसा प्रवेश मिले? इसी से जब हम निष्पाप हो जाते हैं तो हमारा स्वरूप है चिदानंद, और देह का स्वरूप है पांच भौतिक। जब पांच भौतिक शरीर से राग हट जाता है और चिदानंद में स्वरूप में होता है, तब चिदानंद में भगवान की सेवा में जाता है। प्रियाजू की सेवा में जाने के लिए ये शरीर नहीं, चिदानंद चाहिए, और वो हम हैं। और हम भूल करके अपने को ये मान रहे हैं। तो नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा परम पवित्र होकर हम भगवान को प्राप्त होते हैं। रमेश चंद्र जी, जौनपुर से। जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कहीं विधायक हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जो भी जितना भी बनता है उतना कर पाते हैं, पर फिर भी सबको खुश नहीं कर पाते हैं महाराज। नहीं कर पाओगे, भगवान नहीं कर पाए खुश, तो आप क्या कर पाओगे? है तो इसलिए अपना कर्तव्य हम करें, सामने वाले का क्या प्रत्युत्तर होता है उस पर ध्यान न दें, तभी हम सफल हो पाएंगे। सफलता के लिए एक सूत्र है, हम अपने कर्तव्य में कमी ना रखें और सामने वाले के भाव को हम देखें नहीं। आप चाहे जितना कर लो, चाहे जितना कर लो, ये संसार है। आपको धन्यवाद देने वाले बहुत कम मिलेंगे। चाहे जितना आप कर लो, आपको कोसने वाले मिलेंगे, लेकिन धन्यवाद कि भाई आप जैसा विधायक, आपने बहुत हमारे एरिया को, हमारे समाज को सुख दिया, ऐसा कहने वाले कम मिलेंगे। आप चाहे जितना कर लो, वो आपको कोसेंगे ही। वो परिणाम में गलती वाला क्षेत्र आपके सामने रखेंगे, जो आपने अच्छाई की उसको कभी सामने नहीं रखेंगे। इसलिए आप ये नियम रखो कि हमारे द्वारा गलती ना होने पावे, हम अच्छाई के मार्ग में चलें, हम समाज सेवा करें। इसके बाद वो उत्तर क्या आता है वो हमें नहीं देखना। समाज, और रही विजय की बात, तो विजय जहाँ धर्म होता है, जहाँ सत्य होता है, वहीं विजय होती है। आप अपने धर्म से चलिएगा, समाज सेवा की भावना पुष्ट रखिएगा, और मदिरा मांस और परस्त्री गमन इससे बचते रहिएगा। मदिरा मत पीजिएगा
और मांस मत खाइएगा और परस्त्री गमन मत कीजिएगा और धर्म से चलिएगा, विजय ही विजय है। और भी आगे पद हैं। भगवान जब, जैसे भगवान पिता हैं, जैसे पिता ने 100 रुपया दिया और आपने ठीक से उसको खर्चा कर दिया तो 1000 देने की बात आ गई, 1000 तो फिर 1 लाख, फिर 1 लाख तो फिर आगे कि हमारा लड़का समर्थ है। ऐसे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने विधायक बनाया और बढ़िया निर्वाह करो तो आगे समाज सेवा के बड़े बड़े पद हैं, भगवान उनको दे देंगे। तो आप धर्म पूर्वक चलिए, सामने वाला क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए। जाति से लोग देखते हैं और बड़ा जाति भेदभाव इतना है। उनके कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो 2-4 लोग होते हैं जो आप व्यवहार करते हैं, वो ऐसा नहीं कि समाज उसको देखता नहीं है। जो 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो मलिन स्वभाव के होते हैं, वो नहीं मानने वाले। और ये हम आपको बताएं, हम सब एक जाति के हैं, सच्ची बात मानो। हम एक ही बाप के बेटा हैं, अलग अलग घर बन गए हैं, उन्हीं को जाति कह दिया गया। नहीं, हम एक ही परमात्मा के संतान हैं। आप सच्चाई से समझो, पंचभूत एक हैं कि नहीं? जो 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। इन्हीं से सारे शरीर बने कि नहीं? तो सबके शरीर इन्हीं 5 भूतों से बने और आत्मा सबकी एक है। भेद बताओ क्या है? भेद क्या है? माना हुआ भेद है। जैसे बड़ा भाई छोटे भाई से पैर छुआ रहा है, एक मर्यादा है। नहीं, एक ही पिता की दोनों संतान, वो पूज्य और वो अपूज्य, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही पिता के हैं। हाँ, तुम बड़े भाई, तुम्हारे पैर छूते हैं। तो एक समाज की व्यवस्था बना दी गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो एक व्यवस्था व्यवहार की है, सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा सब में है और पंचभूतों के सबके शरीर बने हुए, कोई छोटा बड़ा नहीं, अपनी अपनी जगह सब अपनी मर्यादा से रहें, अपनी सेवा सत्कार करें। वो एक ही परमात्मा विविध रूपों में है, वो एक ही परम तत्व सब रूपों में है। आप ऐसा मानकर खूब प्यार से समाज की सेवा कीजिए, आपकी उन्नति में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, यदि आप धर्म से और सत्य से चलेंगे तो। अनुभा जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में विग्रह दर्शन से पूर्व मन मस्तिष्क में शून्यता का भाव आता है। शून्यता का या शांति का, इसमें अंतर है। नहीं, अंतर है ना। शून्यता में मंदता होती है, मंद बुद्धि में कुछ समझे में नहीं आ रहा, और शांति और आनंद की गंभीरता, तो उसको शब्दों में बोलना पड़ेगा कि मंदिर के श्री विग्रह के दर्शन से एक शांति महसूस होती है, हमारे अंदर की हलचल मिट जाती है, मन शांत होने लगता है। ऐसा बोलोगे तो पॉजिटिव, और बोले शून्यता आने लगती है तो वो फिर निगेटिव। तो आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? शांति। हाँ, ये शांति शब्द, आनंद शब्द, जिस आनंद में अब कोई चिंतन नहीं होता। जी महाराज जी, विग्रह के समक्ष होने पर भी कोई प्रार्थना या इच्छा याद नहीं आती, परंतु मंदिर से बाहर आते ही पुनः दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। हाँ, महाराज जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान के दर्शन बार बार करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो श्री विग्रह रूप में भगवान ही विराजमान है, अर्चावतार हैं, बार बार दर्शन करने चाहिए, बार बार प्रणाम करने चाहिए। एक बार श्री विग्रह में विराजमान भगवान को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का जन्म होता है, लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाले का जन्म भी नहीं होता है, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृथेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। भगवान के दर्शन करके उनको नमन करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर माया की हवा लगती है, तो फिर कामनाएं जागृत होने लगती है। तो हम बार बार भगवान के दर्शन करें, बार बार भगवान का स्मरण करें, बार बार भगवान को अपने ध्यान में लावें, ये बड़ी कृपा है। मधुकर तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कार्य क्षेत्र में अकारण विरोध करने वालों से कैसे निजात पाई जा सकती है, जिससे कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति भी द्वेष की भावना रखते हैं? तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम शांत हैं, गंभीर हैं, पागल लोग हैं, राग द्वेष के वशीभूत हैं, पागल लोग हैं। तो हमको व्यवहार क्षेत्र में अपनी कोई कमी नहीं रखना। जैसे हमें कोई कह रहा है कि ये चोर है, तो हमें पहले एक बार देखना है कि मेरे में चोरी का स्वभाव तो नहीं है। अगर है
तो भगवान पे संकेत कर रहे हैं, सुधार कर लो। अगर नहीं है तो आप बोलते रहिए चोर है, क्या फर्क पड़ना है। और बिगाड़ कोई सकता नहीं, अनहोनी होनी नहीं, और जो होनी है उसे टाल कोई सकता नहीं। तो निर्भय रहो, नाम जप करते रहो और सहते रहो। तो जो आपके प्रति गलत व्यवहार करते हैं वो खुद नष्ट हो जाएंगे। आप शांत रहो, गंभीर रहो, समय आने पर देख लेना वो खुद पतित हो जाएंगे, वो खुद नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका कर्म ऐसा है ना, वो कर्म ही उनको नष्ट कर देगा। अपने को शांत रहना है, गंभीर रहना है और सहना है। सहने से हमारी उन्नति होती है, लड़ जाने से हमारी अवनति होती है। और वो गाली दे रहा है, आप चुप होकर निकल गए तो वो गाली उसी को पड़ेगी जाके। वो ऐसे कर्म करेगा किसी जगह, ऐसा फंस जाएगा कि उसको सैकड़ों गाली मिलेंगी और पिटेगा वो। और आप गंभीर रहे, आपकी उन्नति हो जाएगी। तो अध्यात्म आपको बचाना सिखाता है, आपको आनंद में होना सिखाता है। लौकिक में यह है सठे साठ्यम समाचरित, लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं कहता है। नीति कहती है सठे साठ्यम समाचरित, नीति कहती है, लेकिन प्रीति नहीं कहती। प्रीति कहती है अगर वो एक थप्पड़ तुम्हें मारे तो तुम झुक करके निकल जाओ। अब वो एक थप्पड़ उसके लिए इतना भारी पड़ेगा, वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि आप चुप हो गए ना। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे, और बहुत से लोग, 20-25 लोग नाव में बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और 2 पुलिस वाले चढ़े, तो जहाँ संत थे वहीं खड़े हुए। और वो संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था, और वो बूट पहने, तो बूट रख दिया उनके पैर में, तो वो चीख पड़े। तो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली, ओ संत शांत, राम राम, शांत। नाव किनारे लगी, तो किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहाँ इतना इतना पानी वहाँ नाव तो जाएगी नहीं। अब वो बूट पहने थे, तो वो संगीन लिए हुए थे, गश्त में थे। तो पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई संगीन, तो उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए। वो बालू थी, वो फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तू तो ये बच जाता, तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। पलट कर तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि वो भोग नहीं पाएगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार जो तुम्हारा कर रहा है, तुम चुप हो जाओ, ये सबसे बड़ा दंड होगा, और सह के निकल जाओ। तो ये क्षमा श्राप से भी भारी हो गई, उसको भारी दंड मिलेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उसको भी दंड न मिले, आनंद से रहे, काहे को दंड मिले। बुद्धि शुद्ध कर दो भगवान, उसको दंड मत दो, उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। अपने उसका मंगल मनाते हैं जो हमें गाली देता है, जो हमारा अपमान करता है, जो हमारा तिरस्कार करता है, जो हमारी उन्नति देखकर जल रहा है, हम उसका भी मंगल मनाएं तो हमारा और मंगल हो जाएगा। पर ये कला अध्यात्म के बिना सीखी नहीं जा सकती। तो ये कला अध्यात्म सिखाती है कि आप समर्थ हो, आप उसको दंड दे सकते हो, लेकिन आप चुप होकर चले गए तो आपका चुप होना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। ये रहस्य कोई जल्दी जानता नहीं और मानता नहीं है कि हम चुप कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए तुम और वो दोनों बराबर हो गए, फिर क्या अंतर। अध्यात्मवान चुप होकर, शांत होकर सह जाता है, और वो सहनशीलता, वो क्षमा उसके लिए सांप से भी भारी पड़ती है, और वो कहीं ऐसी जगह गिरेगा जहाँ संभल नहीं पाएगा। हर्षा मनीष शाह जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के साथ साथ पूरा दिन में जो भी काम करते हैं वो सब प्रभु को समर्पित करते हैं। साथ साथ में गुरुदेव आप ये भी बताते हैं कि प्रभु ही प्रभु के साथ खेल रहे हैं, पूरे संसार में सब प्रभु का ही खेल है और उनकी ही लीला चल रही है। महाराज जी, ये सब प्रभु ही कर रहे हैं, तो गुरुदेव अब हमें क्या करना है? नाम जप, प्रभु की सेवा, ये सब रूपों में प्रभु है। जो अधिकार मिला है उसके अनुसार सेवा। किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, हमारे ये धर्म हैं। हम उन धर्मों में जिनके साथ व्यवहार करते हैं उनको भगवान का स्वरूप देखें। मेरे पति के रूप में भगवान,
मेरे पुत्र के रूप में भगवान, मेरे भाई के रूप में भगवान, मेरी माँ के रूप में भगवान। भगवत भाव से हम सबकी सेवा करें, नाम जप करें, तो हमारा जीवन भगवान को समर्पित हो जाएगा और असलियत में हम ये देख पाएंगे कि वास्तविक भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। ये तब अनुभव होगा जब हमारा हृदय भजन करते करते इस संसार त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ जाएगा। इसलिए खूब भजन करो, भजन ही सार बात है। कपिल देव मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने स्वभाव के समान ही सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव समझकर व्यवहार करता हूँ, परंतु कुछ समय बाद मैं खुद को छला हुआ महसूस करता हूँ महाराज जी। कबीरा खुद को ठगाइए। हम दूसरों को ठगे नहीं, दूसरों से छल ना करें, दूसरों के साथ कपट ना करें और वो भाव भगवान को समर्पित कर दें, तो आपकी आराधना बन जाएगी। दूसरा आपके साथ जो कपट करता है, छल करता है, ठगता है, वो अपने कर्म का भोग भोगेगा। आपको भगवत भाव से अपना काम बना लेना है। निश्चल भाव, परम पवित्र भाव, वो आपके साथ बेईमानी कर रहा है, आप क्षमा कर दो। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहन। वो जब आपको देगा, आपको संभालेगा, तो आप बहुत धनी हो जाएंगे, आप बहुत आनंद वाले बन जाएंगे। और जो जलने वाला है, छल कपट करने वाला है, ठगे, वो गिरता चला जाएगा। तो आप उठिए, आप उसको मत देखिए, आप अपने को देखिए कि मैंने इसके साथ तो गलत नहीं किया, मैंने अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा आचरण किया है और ये आचरण मैं भगवान को समर्पित करता हूँ, उस व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को निमित्त बनाकर किया हुआ आचरण हम भगवान को समर्पित करते हैं, जिससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी और वो परिवर्तनशील स्वभाव वाला, कभी छल, कभी कपट, कभी ठग, कभी दम्भ, कभी पाखंड, वो अपना भोगेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। विवेक से शांत गंभीर होकर चलो तो संसार समुद्र से पार हो जाओगे। ठीक है ना? हाँ, अपने को किसी के स्वभाव से पीड़ित नहीं होना, अपना स्वभाव किसी को पीड़ा देने वाला नहीं बनाना। बात ध्यान रखना। ना हम किसी को उद्विग्न करते हैं और ना हम किसी से उद्विग्न होते हैं, ना हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं और ना हम किसी से पीड़ित होते हैं। आपका स्वभाव आप गाली दो, आपका स्वभाव आप अपमान करो, हम स्वीकार नहीं करते। बस गंभीर, और ये तभी रह सकता है जब आप नाम जप करोगे, भगवान का चिंतन करोगे। ये अध्यात्म विद्या है, ये अध्यात्म है कि हमने आपके साथ अच्छाई की, आप हमारे साथ बुराई कर रहे हो, वो आपका स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। हम शांत गंभीर अपनी अच्छाई को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं।